हेलो टेक्निकल क्लाउड व्यूअर्स। स्वागत है आपका पाइथन सीरीज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइथन के कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहले हम लोग बात करेंगे अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। तो हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, फिर लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। पाइथन में हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स इतने टाइप के होते हैं। तो चलिए इनका हम लोग यूज केस देखते हैं। सबसे पहले इक्वल्स टू पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं 1 = 2 तो इसने मुझे क्या दिया? फॉल्स। क्या हमारा 1 2 के इक्वल है? नहीं। अगर मैं इसी चीज को किसी वेरिएबल में स्टोर करूं, मैंने लिखा a = 12 एंड b = 16, फिर मैंने लिखा a = b, तो इसने मुझे क्या दिया? फॉल्स। यानी कि a हमारा b के इक्वल नहीं है। इसके बैकएंड में जो फंक्शन चलता है वो होता है a डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर eq अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑफ b। तब भी आप देखेंगे हमें मिलेगा यहाँ पे फॉल्स। a नॉट इक्वल्स टू b, इसने मुझे क्या दिया? ट्रू, क्योंकि a हमारा b के इक्वल नहीं है। 12 और 16 आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इसने मुझे क्या दिया? a इज नॉट इक्वल्स टू b। इसके बैकएंड में जो फंक्शन चलता है a अंडरस्कोर अंडरस्कोर any अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑफ b, यानी कि a इज नॉट इक्वल्स टू b। फिर अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग के केस में ले लूं a इज नॉट इक्वल्स टू b, क्या हमारी a की स्ट्रिंग b की स्ट्रिंग के इक्वल है? नहीं। अगर मैं यही चीज यहाँ पे लिखता a इज नॉट इक्वल्स टू a, तो क्या ये मिलता हमें? फॉल्स, क्योंकि हम a की स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग के अंदर a है वो a के इक्वल है, इसलिए हमें यहाँ पे मिल रहा है फॉल्स। अब देखिए क्या मिलेगा, सॉरी, अब मिलेगा हमें ट्रू, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग्स हमारी आपस में इक्वल हैं। स्ट्रिंग्स भी हमारे एक वेरिएबल में स्टोर हो सकते हैं, आप चाहें तो इनको एक वेरिएबल में रख करके भी ट्राई मार सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटर है, तो मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13, तो इसने मुझे क्या दिया? ट्रू। अगर मैं a की वैल्यू देखूं अपनी यहाँ पे, सपोज डेट मैं a की वैल्यू देखूं यहाँ, तो a इज इक्वल्स टू 12, तो क्या 12 हमारा 13 से ज्यादा है? a इज लेस देन इक्वल्स टू 13, इक्वल्स टू तो नहीं है लेकिन छोटा है उससे। तो इन दोनों कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो वो क्या देगा? ट्रू। अगर मैं यहीं पे लिख देता a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13, तो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे? फॉल्स। अगर मैं इसी चीज को लिख देता यहाँ पे b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13, तो मिला हमें ट्रू। अब अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू देख लूं, तो b की वैल्यू पे मुझे क्या मिला? 16। क्या हमारा b 13 से ज्यादा है? ज्यादा है, इक्वल्स टू नहीं है बट ज्यादा है। अब बात करें इसके बैकएंड में जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, अगर मैं लिखूं a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, फॉल्स। अगर मैं a और b की यहाँ पे वैल्यू चेक करूं, तो क्या हमारा a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 16 है? नहीं। अगर यही चीज मैं यहाँ पे लिखता a इज लेस देन इक्वल्स टू b, तो मुझे क्या दिया? ट्रू। हाँ, हमारा a जो है वो इक्वल्स टू तो नहीं है लेकिन छोटा जरूर है हमारे लेस, हमारे किससे? b से, यानी कि 16 से। एंड बाकी हमारे पास जो ऑपरेटर है ग्रेटर देन, यानी a इज ग्रेटर देन b, ये हमने देख लिया। फॉल्स। इसके बैकएंड में जो फंक्शन चलता है a डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर gt ऑफ b, इसने मुझे किया दिया फॉल्स, यानी कि a इज लेस देन b। क्या a हमारा b से छोटा है? ट्रू। a डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर lt ऑफ b, इसने मुझे हमें क्या दिया यहाँ पे? ट्रू। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पाइथन के लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन में जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास हैं वो है एंड, सबसे पहले है एंड, फिर है और, फिर है नॉट। ये तीन हमारे पास ऑपरेटर हैं। याद रखिएगा, मैं आपके लिख लिख के भी दे दे रहा हूं। एंड क्या करेगा? हमें ट्रू देगा इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप प्लीज ध्यान मत दीजिएगा, मैं बहुत फास्ट टाइप कर रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी से छोटी हो सके।
उसके बाद हमारे पास है और ऑपरेटर, ये हमें देगा ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, जो हमारे अगर दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें हमारा और क्या देगा, ट्रू देगा। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट, तो नॉट का आपको जानते हैं कि ये क्या करेगा, जो रिजल्ट आएगा उसको रिवर्स करेगा, इसका काम है हमारे रिजल्ट को रिवर्स करना। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मैं अगर अपनी ए और बी की वैल्यूज यहाँ पे चेक करूँ तो मेरे पास है 12 एंड 16। फिर अगर मैं लिख दूं ए इज हैज देन बी एंड ए इज इक्वल्स टू 3, कि ए हमारा जो है वो बी से छोटा है और ए की वैल्यू 3 है, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी हमारा जो एंड है वो ट्रू देगा। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा नहीं ट्रू है, तो इसने मुझे क्या दिया, फॉल्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंड की जगह में लगा देता, चलिए हम लोग नीचे ही लिखते हैं ए इज लेस देन बी, और फिर मैं लिखता और ए इज इक्वल्स टू 3, ए हमारा बी से छोटा है या फिर ए जो है वो 3 के इक्वल है। अगर इसमें से एक भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो इसने मुझे क्या दिया यहाँ पे, ट्रू। फिर हमारे पास है नॉट ऑपरेटर, अगर मैं लगाऊं नॉट ऑफ, फिर मैंने लिखा ए इज लेस देन बी और a इज इक्वल्स टू 3, तो अब अगर आप देखेंगे इस पूरी स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो हमारे पास है ट्रू, और नॉट लगाने पे ट्रू का रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। तो ये बात हुई हमारी कंपैरिजन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। एंड आप लोगों में से अगर कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। और आप लोग मेरे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट के अंदर जा करके आप पाइथन की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, साथ ही साथ मैं AWS भी पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में थोड़ा सा सीखना तो आप AWS की सीरीज वहाँ पे देख सकते हैं। सो प्लीज गाइज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।